ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है और अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो अगली राशि बनती है वो कुंभ राशि है। मेरे माय का मैंने जो राशिफल सब लोगों के लिए तैयार किया है, उसकी अगली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि किसकी है? ये भी शनि की राशि। ये शनि की बहुत परम प्रिय राशि है। इस पे शनि बहुत ज़्यादा कुपित नहीं होते, ज़्यादा नाराज़ नहीं होते हैं, मतलब इनको बहुत कष्ट नहीं देते हैं। हालाँकि इन पे 24 जनवरी से साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ शुरू हो चुका है। तो इसलिए लेकिन फिर भी शनि कितने भी खुश हो जाएँ लेकिन डिले तो करते हैं वो हर काम को। ये तो आपको ध्यान रख के हर काम में आगे बढ़ना होगा। तो अब जो बड़े-बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शनि इनके 12th भाव में रहने वाले हैं और वहाँ पर गुरु भी हैं और गुरु और शनि दोनों ही इसी महीने बक्री हो जाएँगे। जैसे 11 मई से शनि बकरी हो जाएँगे, उसका वीडियो मैंने बनाया है। फिर 14 में से गुरु भी बकरी हो जाएँगे। तो जब बकरी ग्रह हो जाता है, तो उसके प्रभाव में तेज़ी आने शुरू हो जाती है और अपने पिछले घर का वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। जिस घर में है, उसके पिछले घर का भी। तो इस तरह से आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप अवश्य देखें। अब उसके बाद आ जाते हैं राहु आपके 5th भाव में जैसे थे वैसे ही रहेंगे और केतु आपके 11th भाव में। ये सितंबर तक दोनों अपनी स्थिति जैसी थी वैसी ही रखेंगे। ये सब सामान्य होता है। आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में प्रत्येक ग्रह की क्या सिचुएशन है, आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, ये सब देख के फिर अनुमान लगाना होगा। क्योंकि करोड़ों लोग होते हैं एक ही राशि के, सब पे एक बात लागू नहीं होती है। कुछ पॉइंट आपको ज़रूर आपको सपोर्टिंग वे में काम करेंगे। तो अब जो और बड़े ग्रह हैं जैसे सूर्य हैं, सूर्य आपके 3rd भाव में है और वो उच्च राशि में है। तो 3rd भाव इनका कारक भाव है, तो आपको 3rd भाव से संबंधित कोई कार्य करना है, छोटे भाई-बहनों से अगर आपको मेल-मिलाप करना है या छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ करना है, तो ये समझ लिए वहाँ आपका काम बन गया। और उसके बाद इ इनके संग बुध भी रहेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने 2 बार राशि बदलेंगे ये। बुध जैसे कि 9 मई तक तो सूर्य के साथ बुध आदित्य का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद 9 मई से ये बदल के राशि शुक्र के साथ आ जाएँगे और शुक्र के साथ ये 24 मई तक रहेंगे। फिर अपनी ये राशि बदल के फिर आ जाएँगे आपके 5th भाव में और स्वयं की राशि में, जहाँ राहु पहले से ही वित्तवान है। तो इस तरह से 2 बार आपको इनकी शुभता का लाभ होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल उच्च राशि में 12th भाव में 4 मई तक रहेंगे। फिर 4 मई से अपनी राशि बदल के ये कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में आ जाएँगे। फिर उतने अच्छे फल नहीं देंगे। और उसके बाद अब आ जाते हैं शुक्र आपके 4th भाव में रहेंगे और ये पूरे माह आपको अपनी शुभता का लाभ देंगे। तो इसके आधार पे आपको बताते हैं कि क्या कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी आपको लाभ हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए पुलिस में या मान लीजिए आर्मी में या गवर्नमेंट जॉब की अगर आपकी तलाश थी, समझ लीजिए इस समय वो तलाश खत्म होने वाली है। लेकिन क्या है क्योंकि 3rd भाव क्या होता है मेहनत का भी होता है, तो थोड़ा संघर्ष के साथ ये प्राप्ति होगी, लेकिन हो जाएगी। ये काफ़ी मायने रखता है। आप अपने जो लक्ष्य आपने जो बनाया था उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बस आपको थोड़ा-सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं और प्रमोशन की भी संभावना बनी हुई है क्योंकि मंगल की एक राशि आपके 10th भाव में है। तो जैसे मैंने बताया कि पुलिस में या सेना में अगर आप अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ आपको सफलता होगी या उस डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे थे, तो ये 4 मई तक आपको कुछ न कुछ गुड न्यूज़ वहाँ से मिल सकती है। फिर उसके बाद नहीं हो ऐसी संभावना कम है। और उसके बाद आपको आमदनी भी जैसे चली आ रही थी क्योंकि आमदनी का जो देखा जाता है, वो 11th भाव से देखा जाता है। केतु वहाँ है, तो वैसे ही जैसे आपको पहले फ़ायदे हो रहे थे या करा रहे थे, वैसे ही आपको निरंतर सितंबर तक होते रहेंगे। तो आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन आपके खर्च भी बढ़ेंगे क्योंकि 12th भाव किसका होता है? व्यय का भी होता है। तो व्यय की अधिकता से आपको कभी-कभी क्रोध बढ़ सकता है, जैसे मैंने बताया, तो क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है, तो आपको इस
इस महीने कोई नई दिशा मिलेगी प्रेम प्रसंगों में और उसका कोई अगर आपको पॉज़िटिव बनता है माली संकेत तो फिर आप उसको विवाह में परिणत कर सकते हैं और अगर मान लो लगता है कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो उनको वहीं स्थगित करना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। फैमिली रिलेशन भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं आपके और लाइफ़ पार्टनर्स अगर आप शादीशुदा हैं, तो लाइफ़ पार्टनर से एडजस्टमेंट करके आपको चलना होगा क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 7th भाव के स्वामी हैं और अगर एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो वो उच्च अवस्था में है तो आपको लाइफ पार्टनर से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त होगा, पर एडजस्टमेंट आपको निश्चित करनी पड़ेगी। जहाँ तक शिक्षा की बात है, आपको विशेष उपलब्धियाँ इस समय जैसे मिल सकती हैं, जबकि बुध वहाँ आ जाएँगे तब। बुध की अपनी पोज़ीशन बुध का अपनी स्वयं की राशि में आना आपके लिए विशेष उपलब्धियों का संकेत है। संतान की अगर लिए कोई योजना बना रहे थे, कोई प्लान बना रहे थे, तो वो योजना भी इस समय आपको सफलता की ओर ले जाने वाली है। प्रत्येक योजना उस ओर आपको अग्रसर करेगी और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब बुध की स्थिति या मान लीजिए आपकी 8th भाव पे और जो ग्रह हैं जैसे मंगल की स्थिति पड़ती दृष्टि पड़ती तो आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी सब बहुत अच्छा है, साढ़े 7 के बाद भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और फिर भी अगर कोई परेशानी है, तो शनि मंत्र करें कम से कम और नहीं है तो हर शनिवार को छाया दान भी कर सकते हैं आप और इसके अलावा भी हर सैटरडे को आप किसी नीडी लोगों को खाना भी खिला सकते हैं, जो सही में नीडी हैं। तो फिर शनि आपकी जो रक्षा है वो पूरे मतलब 2.5 साल तक ये काम करते रहेंगे। 2.5 साल का मतलब 2.5 अभी और फिर 2.5 और, लगभग 5 साल तक आपके उसमें और रहने वाले हैं। तो शनि हमेशा उन लोगों से ज़्यादा नाराज़ होते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं। अगर आप कर्म अच्छे रखें, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहे, किसी को सताएँ नहीं तो फिर आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो नीडी लोगों की आप हेल्प करेंगे तो आपकी जो साढ़े साती है वो आराम से आपको बिना कष्ट के निकल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।